जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वे क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ये चैप्टर नंबर 5वां हो जाएगा, जिसका नाम है नागरी लिपि। इसके लेखक है गुणाकर मूले। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? खरोष्ठी है, मगधी है, या फिर ब्राह्मी है, या फिर देवनागरी है? तो पहला का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर, महादेवा, देव या फिर ददन? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देव था। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? सौर मंडल से, भारतीय लिपियों की कहानी से, नक्षत्र लोक से, या फिर अक्षरों की कहानी से? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, शैव मुनियों का, या फिर वैष्णवों का, या फिर जैनों का? तो चार का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैनों का। अगला क्वेश्चन है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के इतिहास में प्रसिद्ध है? शिलाहार शासक के सिदेव, या फिर राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, या फिर परमार शासक भोज, या फिर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल? तो पाँच का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परमार शासक भोज। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिये शब्द अंकित है? बादशाह जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या फिर बाबर ने? तो छः का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी, खरोष्ठी, तेलुगु, या फिर ब्राह्मी? तो सात का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? चंद बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, या फिर सरहपाद? यानी आठ का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरहपाद। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी नागरी लिपि, या फिर नागरी लिपि? तो नौ का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, या फिर अजमेर के? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा नगरी के। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मूलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूले, या फिर महात्मा गांधी? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणाकर मूले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मूलर, यतीन्द्र मिश्र, या फिर गुणाकर मूले? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणाकर मूले हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि निबंध के लेखक है? महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, या फिर यतीन्द्र मिश्र? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणाकर मूले हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, या फिर रसखान की, या फिर जीवनानंदन दास की, या फिर गुरु नानक की? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरहपाद की है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है, या फिर कहानी है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निबंध है। अगला क्वेश्चन है,
तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं? उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी, ब्रह्मनागरी, नंदीनागरी या फिर विजयनागरी? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नंदीनागरी। अगला क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत या फिर रामचरितमानस? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहनामा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। तो क्या है? ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी या फिर गुजराती या फिर देवनागरी? तो यहाँ पे क्या भराएगा? 19 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवनागरी। क्या भराएगा यहाँ पे? देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? नांदी नागरी, देवनागरी, गुजराती या फिर ब्राह्मी? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नंदी नागरी कहा है। अगला क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो या फिर मृच्छकटिकम या फिर मेघदूत? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोहा कोश है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, गुजराती लिपि में या फिर ब्राह्मी लिपि में? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022 या फिर 23? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1020 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या फिर 4थी सदी? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर उत्तरी भारत? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी या फिर कोई नहीं? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 सदी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर गुजराती? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? गुजराती, संस्कृति, मराठी या फिर हिंदी? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या फिर विलासपुर या फिर देवनगर? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवनगर। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? देवनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी या फिर कोई नहीं? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास या फिर संस्मरण? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निबंध है। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर मराठी? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मराठी। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था?
1935 में, 1936 में, 37 में, 38 में। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1935 में। अगला क्वेश्चन है नागरी नामक अस्तित्व में कब आया? 1000 ईसा के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, या फिर 16 या फिर 1700 ईस्वी के आसपास। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1000 ईस्वी के आसपास आया। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।